गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने मार्क्सवादी चिंतन के तहत जो व्याख्या आप लोगों के बीच में रखी है वह मूल रूप से एक सैद्धांतिक आयाम के रूप में, मार्क्सवादी आयाम के रूप में वह विश्लेषित है। मैं आप लोगों से आज ये चर्चा करना चाहता हूं कि 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आने के बाद समूची दुनिया में कैसे मार्क्सवादी चिंतन का विकास हुआ, प्रसार हुआ और उसका कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 1848 से लेकर 1948 और 2023 जो 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक का पहला अंश है, ये जो मूल रूप से सामंतवादी व्यवस्था के पतन और कैपिटलिस्टिक सिस्टम का इमर्जेंस होना और साथ ही कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का सैचुरेशन पॉइंट का आना या उसके पहले उसका मैच्योर्ड फॉर्म आना, तो ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने की हैं और हम लोगों ने देखा है। और 1948 से लेकर 2023 के बीच में 1971 आता है, जहां पर एक शब्दावली को उदारवादी परिदृश्य में विश्वास करने वाले जितने भी चिंतक हैं, खास करके अमेरिकी चिंतक और ब्रिटिश चिंतक या यूरोपियन सोसाइटी में, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन सारी जगहों पर कैसे पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने आधार पर नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, उसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। इसके साथ ही 1971 के बाद, अर्थात वह पीरियड जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के रूप में डेनियल बेल ने अपनी पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। प्रयास क्या लिखा है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी का इमर्जेंस हुआ है, जिसका मौलिक आधार स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल के जितने भी बिलीवर्स थे, वे सारे चिंतकों ने समाज में जो समाजवादी प्रक्रिया है या साम्यवादी प्रक्रिया की जो बयार बह रही थी, जो हवा तीव्र गति से चल रही थी, उसे कैसे कुंठित किया जाए, वह प्रयास कहा जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में मूल रूप से आप देखें तो 1971 अर्थात अभी से लगभग 50 वर्ष हो गए हैं, अर्थात 5 दशक बीत चुके हैं। उस बीच में एक नई व्यवस्था जो आज उभर करके हमारे और आपके सामने में आई है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या उत्तरोत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के तहत आज जो है परंपरागत मूल्यों को या ट्रेडिशनल वैल्यूज को या ट्रेडिशनल इथॉस को जो हमारे ऊपर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अध्ययन मार्क्सवादी परिदृश्य के आधार पर
करने के लिए, हालांकि आप यह स्पष्ट रूप से जाने, यह मेरी मान्यता है। अन्य समाजशास्त्रियों की बहुत सारी अलग मान्यताएं हैं, लेकिन मैंने अपनी पुस्तक मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित करने का प्रयास किया है कि नव मार्क्सवाद की धारा का विकास जो है 1919 में सोवियत संघ के इमर्जेंस के साथ आरंभ हुआ। वह सोवियत संघ रेल्म ऑफ नेसेसिटी एंड रेल्म ऑफ आइडियोलॉजी के समन्वय पर आधारित था, जो लेनिन, स्टालिन, बुखारिन, इन सारे ट्रोट्स्की, ये सारे चिंतकों का जो दृष्टिकोण था, वह दृष्टिकोण से हम मानते हैं, मेरी मान्यता है, जब एक पुस्तक लिखी गई थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सोवियत यूनियन, यह पुस्तक डेविड लेन के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से समाजवादी और साम्यवादी परिवेश के आधार पर समाज का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए, उस धारा को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया। यह दुनिया का सोवियत संघ अब तक के जितने भी सभ्य या बर्बर समाज रहे हैं, समाजवादी हो, साम्यवादी हो, लोकतांत्रिक देश हो या समाज हो, साथ ही सामंत, ये उसके पहले दासवादी सामाजिक व्यवस्था हो या आदिम साम्यवादी व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं में से एक विशिष्ट व्यवस्था जो है सोवियत संघ में 1919 में तैयार की गई, वह उसकी परिधि, उसकी संरचना, उसकी रचना, उसकी धारा का विश्लेषण डेविड लेन ने अपनी पुस्तक, जो एक एम्पिरिकल स्टडी है, वह पुस्तक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन सोवियत यूनियन में स्पष्ट रूप से संरचना तैयार की, और वही पुस्तक सोवियत संघ की संविधान का विधान तय करने में मील का पत्थर साबित हुआ है। यही कारण है कि वहाँ पेटी बुर्जुआजी का इमर्जेंस, इसकी पर चर्चा हम करेंगे पूरी अच्छी तरह से, जब नव मार्क्सवादी विचारधारा और चिंतन के तहत हम लोग इसको विश्लेषित करेंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के तीसरे चरण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण या नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण के माध्यम से कैसे अध्ययन किया जाए, और आज यह अध्ययन क्यों अपरिहार्य है, why it is inevitable in the modern or post modern society, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इन्हीं धाराओं के आधार पर मैं आपके पास में जीन पॉल सार्त्रे, लुकास, अल्थुजर, ग्राम्सी, पॉल स्विजी, पॉल ब्रान, हमजाल्बी, इन सारे चिंतकों का एक नया दृष्टिकोण आपके बीच में जो स्कैटर्ड हैं डिफरेंट किताबों में, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि इकोनोमेथोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी जो अप्रोच है, जो थ्योरेटिकल स्कूल का इमर्जेंस हुआ है, मार्क्सवादी चिंतन और संरचनात्मक प्रकारवादी चिंतन के बीच में एक नई धारा को प्रस्फुटित करने का जो प्रयास किया गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी सभी में आएंगे, आप लोग इंतज़ार करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से नए सत्र में मिलूँगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।